Hello friends, welcome back to my channel. एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूरी बैठ करके अपने फोन में ओया का फोटो देख रही होती है। तभी ओया का कॉल आता है और ओया उससे बोलता है कि यूरी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो यूरी बोलती है कि मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं अब भी आती हूँ। और वो खुश होकर के वहां से निकल जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड वहीं पर सीढ़ी पर खड़ी रहती है, वो ये सब कुछ देख रही होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि ओया और उसके सारे बॉडीगार्ड्स वहां पर खड़े होकर यूरी का वेट करते हैं और यूरी बहुत ही खुश होकर के आती है और उसे हक कर लेती है। फिर ओया उसे बोलता है कि यूरी मुझे तुम्हारा फेस अच्छे से देखने दो, और वो उसका फेस देखने लग जाता है कुछ देर तक। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने एक बोट हायर किया है, चलो हम लोग क्रूजिंग करेंगे। तो यूरी बोलती है कि बट मिस्टर ओया मुझे तो ये नहीं आता। तभी वहां पर दूसरे ग्रुप के लोग आ जाते हैं। तभी उसमें एक लड़का रहता है, वो बोलता है कि हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो यूरी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद ओया बोलता है कि मैं तुम्हारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अभी मैं अपना प्रीसियस टाइम अपने लवर के साथ बिता रहा हूँ, तो जाओ अपने बॉस को बोल दो कि मैं नहीं आ सकता। तो वो लड़का बोलता है कि तुम हमारे बॉस के ऑर्डर को अनादर कर रहे हो, और वो यूरी को वहां से ढकेल देता है। तो यूरी के हाथ में खरोच आ जाती है। तो ओया उससे पूछता है कि यूरी तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो तभी उस ग्रुप के लड़के बोलते हैं कि तुम माफिया के साथ तो पंगा लेना ही मत, वरना तो तुम जानते हो। उसके बाद ओया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने यूरी को हर्ट किया था। तो वो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसका मुंह दाब देता है और बोलता है तुम्हें पता भी है तुमने किसके लवर को हर्ट किया है? जाओ अपने बॉस को बोल दो कि मैं नहीं आने वाला, देखता हो तुम क्या कर लोगे। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर यूरी और ओया कार में आकर के बैठ जाते हैं और ओया उसे बोलता है कि आई होप कि ये जो है दाग नहीं करेगा तुम्हारा ये जो घाव है। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ओया बोलता है कि यूरी हमेशा तुम मेरे वजह से मुसीबत में पड़ जाती हो, तो तुम अभी घर जाओ। तो यूरी बोलती है कि बट हम लोग तो साथ में घर जाने वाले हैं ना। तो ओया बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी आ जाऊं, तुम अभी प्लीज घर चले जाओ, मैं तुम्हें डेंजर में नहीं फंसा सकता, तुम हमेशा मेरे वजह से डेंजर में आ जाती हो। और उसे वो किस करता है और अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि तुम इसे अच्छे से लेकर जाना घर। उसके बाद वो लोग बोलता है कि बॉस हम लोग भी आपके साथ आना चाहते हैं। तो ओया बोलता है कि नहीं तुम लोग मेरे साथ मत आओ, तुम लोग के ऊपर ही मैं डिपेंड हूँ, तुम लोग मेरे साथ मत आओ, तुम लोग यूरी को लेकर के जाओ। फिर ओया वहां से चला जाता है। यहाँ पर यूरी बहुत जिद करती है कि नहीं मुझे ओया से मिलने दो, मुझे ओया से मिलने दो। बट उसका जो बॉडीगार्ड लोग रहता है वो कार को बंद कर देता है और उसे जबरदस्ती ओया के घर ले आता है। यहाँ पर यूरी बहुत अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करती है, बोलती है कि मुझे ओया के पास जाने दो, वो क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ, मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे प्लीज उनके पास जाने दो। उसके बाद यहाँ पर यूरी बहुत छुड़ाने का कोशिश करती है। तो उसका बॉडीगार्ड लोग बोलता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए कि हमें आपको इस तरह से जबरदस्ती से लाना पड़ रहा है, अब बट आप यहाँ रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा सेफ है, आप वहां पर नहीं जा सकते मिस्टर ओया के पास। और उसे बोल करके रूम में लॉक कर देता है। यहाँ पर यूरी बहुत कोशिश करती है, बट वो लोग गेट नहीं खोलता है। तभी वो लोग बाहर से बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए, ओया जो है वो अपना ही लीडर वाला ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं, उन्हें उनका काम करने दीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आप इस तरह से बाहर जाएंगी और उनके पास भी जाएंगी तो आप क्या ही कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। और ओया ने हमें सख्त मना किया है कि आपको कुछ भी स्क्रैच नहीं देना है, तो प्लीज हमें माफ करिए, आप हमें कुछ भी जबरदस्ती करवाने की कोशिश मत करिए, हम गेट नहीं खोल सकते, आपको कल तक के लिए यहाँ पर लॉक रहना ही होगा। उसके बाद यूरी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और बोलती है कि उन्होंने मुझे झूठा प्रॉमिस किया कि वो सुबह आएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि वो सुबह आएंगे, उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल दिया। और ये सोच सोच के वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। उसके बाद बोलती है मिस्टर ओया प्लीज आप जल्दी आ जाना। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि उसका बॉडीगार्ड लोग बात करता है एक दूसरे से और बोलता है पूरा रात बीत चुका है, हमें उन्हें अब बाहर निकाल देना चाहिए। का तो इस याकुजा के वर्ल्ड से कोई लेना देना भी नहीं है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, मामूली सी, हो सकता है वो बॉस के साथ भी ज्यादा गुस्से से बिहेव करे। उसके बाद तभी वो लोग गेट खोल देता है और वो बोलती है कि मुझे भूख लगा है और मुझे नहाना है, क्या तुम लोग मेरे लिए कुछ खाना बना सकते हो? तो वो लोग बोलता है कि ठीक है हम आपके लिए खाना बना देते हैं। उसके बाद वो पूछती है कि ओया का कॉल आया था, कुछ न्यूज आया मिस्टर ओया का, अगर वो मर भी गए हैं तो प्लीज मुझे बता देना ताकि मैं घर जल्दी चली जाऊं और मैं उनके घर श्राद्ध होगा तो मैं आ पाऊं, इसलिए मुझे बता देना जैसा भी होगा, ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा फील होगा तो तुम लोग ना बताओ, इसलिए मुझे प्लीज बता देना। ये बोल के वो रोते रोते वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम में रहती है और मिस्टर ओया के बारे में ही सोच रही होती है। तभी यहाँ पर उसका जो बॉडीगार्ड लोग रहता है उसके लिए नाश्ता बना देता है और टेबल पर रख देता है। यहाँ पर वो
चिल्लाते रहती है और बोलती है कि मैं तो खाऊंगी। ऐसे करके वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से से खाने लगती है। फिर वो टाइम देखती है तो 4 बज गया रहता है। वो बोलती है मिस्टर ओया ने प्रॉमिस किया था कि वो सुबह आ जाएंगे, बट वो अभी तक नहीं आए हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसका बॉडीगार्ड आता है ओया का और बोलता है कि बॉस आ गए, बॉस आ गए। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर ओया आता है और बोलता है कि यूरी मुझे माफ कर देना, बट यूरी बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है और उसे देखती है और फिर वो उसे एक फाइट मार देती है। तो यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड लोग थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि बॉस आप ठीक तो हो। तभी वो बोलती है मैंने पूरा रात तुम्हारा वेट किया है, तो मैंने जो दर्द सहन किया है तुम्हें भी वो दर्द सहन करना होगा। तुमने मुझसे झूठा प्रॉमिस किया तो कि तुम सुबह आ जाओगे, बट तुम नहीं आए। मैं पूरा रात तुम्हारा वेट करती रही और मैं तुम्हारी लवर बनूंगी, ये मेरा डिसीजन था, जबकि मुझे पता था कि तुम्हारी दुनिया में इस तरह से मुझे हर वक्त सहना पड़ेगा। सिर्फ ये आज का ही बात नहीं है, क्या पता मुझे फ्यूचर में भी ये सहना पड़े। तुम हमेशा अपने जीवन और मौत के बीच में जूझते रहते हो, बट मुझे तो ये सब हमेशा फील करना होगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अभी ये सब चीज फील कर लो और मैं जितना भी तुम्हें सुनाऊंगी, कुछ भी बोलूंगी, मारूंगी, तुम वो सब सहन कर लेना, मेरी मार भी खा लेना। तो ओया बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा जितना भी गुस्सा है मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, बट तुम प्लीज मेरे यहाँ पे बॉडीगार्ड के सामने मेरे ऊपर मत चिल्लाओ, उससे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वो उसे गोद में उठा करके रूम ले जाता है। तो यूरी बोलती है कि मुझे नीचे उतारो, मैं सबके सामने तुम्हें सुनाना चाहती हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा इडियट बॉस हो, तुम अच्छे बॉस नहीं हो। फिर वो उसे बेड पर ढकेल देती है और बोलती है उसे कि मैं तुम्हारा पूरा रात वेट करती रही और आपने मुझसे झूठ बोला कि तुम सुबह आ जाओगे और तुम फिर भी सुबह नहीं आए, तुम क्यों नहीं आए, और ऐसे बोल करके उसे मारने लग जाती है और फिर वो रोने भी लग जाती है और फिर ओया उसे हक करता है। उसके बाद यहाँ पर वो बोलती है कि आपको पता नहीं है पूरी रात वेट करना मेरे लिए कितना हार्ड रहा, पूरी रात यही सोचती रहो कि आप जिंदा भी हो या नहीं। उसके बाद दोनों के बीच में इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि ओया जिसको मारता है वो पट्टी वट्टी बांध के अपने बॉस के पास आता है। तो उसका बॉस बोलता है कि तुम यहाँ पर लंगड़ाते हुए आ गए, उससे मार खा करके आ गए, तोशिमी ओया ने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया, लगता है वो बहुत ज्यादा ही शांत हो गए हैं, वरना वो बिना मारे किसी को छोड़ता नहीं है। और वो फोटो देखता है और बोलता है कि ये सब इस लड़की के वजह से हुआ है, और ये लड़की है कौन, इतनी स्किनी, इतनी पतली, ये ओया के लिए सही नहीं है। उसके बाद वो जो लड़का रहता है मार खाया वो बोलता है कि बॉस मुझे लगता है कि हमें ओया से दूर रहना चाहिए, पता नहीं वो कब क्या कर दे। तो उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर गन दिखाता है और बोलता है तुम मुझे नहीं बता सकते कि किससे दूर रहना है और किससे दूर नहीं रहना, और इस लड़की से तो मैं बिल्कुल भी दूर नहीं रहूंगा, और ये ओया की लवर है तो मुझे तो इसके पास रहना ही होगा। उसके बाद उसका चेहरा दिखाया जाता है जहां पर वो बोलता है मुझे इस लड़की को तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना ही होगा, और ये बोल करके वो बहुत ज्यादा विलेन तरीके से हंसने लग जाता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी बहुत जल्दी, जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें ये बॉस और तोशिमी ओया दोनों की लड़ाई दिखाई जाएगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए वेट करें। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से इसके नेक्स्ट वीडियो पे।